देखिए, मालवीय जी ने जब इस डिपार्टमेंट को कायम किया, अब देखिए मालवीय जी का जो विजन है उस पर दाद देने की बात है कि उन्होंने जब इस डिपार्टमेंट को कायम किया, दूसरे डिपार्टमेंट के जैसे बांग्ला डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है, बांग्ला डिपार्टमेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट है, इस तरह से और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं। मैं ये इस तरह इसलिए कहता हूँ कि अरबिक भी है, पर्शियन भी है। तो ये जो कई डिपार्टमेंट्स हैं जिस पर आमतौर से नज़र किसी की जाती नहीं है, उन्होंने मालवीय जी ने उस दौर में जब बना रहे थे इस यूनिवर्सिटी के, उस दौर में उन्होंने ये इन डिपार्टमेंट को बनाया। तो इस डिपार्टमेंट में ख़ास बात ये भी है कि मालवीय जी ने जो इस डिपार्टमेंट का जो पहला टीचर है वो मौलवी महेश प्रसाद जी हैं। उनको उन्होंने लाहौर से लाया, किस लिए? अरबिक, उर्दू और पर्शियन पढ़ाने के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि मौलवी महेश प्रसाद का जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू में, वो बिल्कुल कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। गालिब पर जब भी बात होगी, गालिब के खुतूत पर जब भी बात होगी, मौलवी महेश प्रसाद के बगैर बात अधूरी रहेगी, ये बिल्कुल तय है। तो इस तरह से हुकुमचंद नैयर हैं, उनके बाद ये बड़ा नाम है उर्दू में। उन्होंने इस डिपार्टमेंट की तरक्की में रात दिन लगे रहे और बहुत ही मेहनत के साथ इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया। अमृतलाल इशरत हैं। तो ये एक रवायत रही है, इस डिपार्टमेंट की एक तारीख रही है जहाँ पे वो नॉन मुस्लिम होते हुए भी उर्दू के टीचर थे और उर्दू में उन्होंने इस डिपार्टमेंट को यहाँ तक पहुँचाया। ये इन्हीं का, आज अगर उर्दू डिपार्टमेंट अगर जिंदा है, अगर कायम है, तो इन लोगों का बहुत ही अहम रोल रहा है इस डिपार्टमेंट को बनाने में। दरअसल उर्दू डिपार्टमेंट का मामला यह है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि उर्दू किसी विशेष धर्म की ज़बान नहीं है, उर्दू इस देश की ज़बान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतना ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी उर्दू की तरक्की और इसलिए हम उसको मुसलमान की भाषा में नहीं लेते। दूसरी बात यह है कि ऋषि शर्मा इस विभाग में आए, अपने टैलेंट के ऊपर आए हैं। भाई अगर वो टैलेंट, कई स्टूडेंट थे, उनमें दूसरे को बीट करके आ गए तो हम तो वेलकम करते हैं। वो पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं और बच्चे खुश रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब जिम्मेदारी जवाबदेही से आप पढ़ाते हैं तो खुद उनसे पूछ लीजिए कभी भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं कुछ किया गया हो। सारे बच्चे उनके पीछे लगे रहते हैं, कुछ मिलता है तभी तो बच्चे आप सपोर्ट करेंगे। सर, क्या शुरू में उनका भी विरोध हुआ था? कभी नहीं, खुद उनसे आप पूछिए, वेलकम किया गया और हमेशा हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारी तो एक तारीख, एक परंपरा रही है यहाँ। इस विभाग की बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको बाहर से लगता है कि हिंदू यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो उदारता मालवीय जी के पास थी, वो उदारता कहीं ना कहीं आज भी इस विश्वविद्यालय में आपको मिलेगी। आपको मिलेगा यहाँ पर कि उर्दू विभाग में सिर्फ ऋषि कुमार शर्मा टीचर हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद, कम से कम 100-150 बच्चे हमेशा उर्दू पढ़ते हैं। उनकी मातृभाषा उर्दू नहीं होती है, लेकिन पढ़ते हैं, मोहब्बत से पढ़ते हैं, कोई दबाव नहीं उन पर होता है, लेकिन खुशी से पढ़ते हैं कि हम एक ऐसी भाषा सीख रहे हैं जिसमें बहुत ही, जिसकी शायरी, जिसमें मोहब्बत, जिसमें अमन, जिसमें शांति, जिसमें एक पैगाम है, समरसता का पैगाम है। तो इसीलिए हम लोग तो वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं और प्रयास भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भाषा को, चूँकि हम हिंदी भी पढ़ते पढ़ाते हैं, उर्दू भी हम चाहते हैं कि लोग पढ़ के पढ़ाएं।